वैष्णव जन तो दीने कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णव जन तो दीने कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। अब मानते हैं कि ये जोन सा अब ये इन्होंने जो भजन गाया ये सही नहीं गाया, गलत गाया, इसके प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ है। ये तो गलत है, मैं तो गलत कह रहा हूँ, सरासर गलत है, लेकिन अल्लाह के ये बताइए उसमें से एक निशानी है। शेख कुछ गा के हमें बताना चाह रहे हैं। क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई में बनाए सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बर हक है, झूठ तो नहीं हो सकता, तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे, तो ये वो कर रहे हैं। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। इस्लाम के कपड़े पहने हुए लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। ये इनकी मैं वो सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया, ये सब फ्रॉड है। आप ये मानते नहीं कि मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो है कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियाँ करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्श देता है? नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्श नहीं देता। और फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है। मतलब आई एम शॉक कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बाशाऊर हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे जानकर आपकी तासुरात बड़ी हैरत हो रही है कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाक़या देख लें, क्या किया वहाँ। एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ हमने क्या किया, कितने घर जला दिए, गिरजा घर हमने तोड़ दिए। तो क्या ये एकदम ठीक था? अगर सर हम बना नहीं सकते तो
तो किसी का बना बनाया तबाह करना भी हम डिज़र्व नहीं करते। मैडम देखें, ये एक वो मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा यानी कि मंदिर बना रहे हैं, और दुबई एक स्टेट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है ना वो मिलके एक स्टेट बना रहे हैं और इसको इस चीज़ को सपोर्ट करें। आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारा जो खाना काबा है, अगर उसके नज़दीक कोई इतना बड़ा मंदिर बनाया जाता तो आपको कैसा फील होता? ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वह इस्लामिक स्टेट है, बेशक एक स्टेट है, सारे बिजनेस टाइकून ने मिलकर एक स्टेट बनाई है, लेकिन है वो इस्लामिक स्टेट। कि आप इंडिया को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख लें कि उसने अपने कंट्री में क्या मुस्लिम कम्युनिटी को ये फ्रीडम दे रखी है, तो उसका जवाब सीधा ये है कि मस्जिदें शहीद हो रही हैं वहाँ पे, मुसलमानों को जो है ना वो एक बंदूक की नोक के नीचे रखा हुआ है। ये खबरें आप तक कैसे पहुंचती हैं? क्योंकि मैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर काम करती हूँ, इंडिया से भी हमारी तरफ से जो है बहुत सारे मुसलमानों से हमारे राब्ते भी हैं, हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। मैं ऑन कैमरा आपको बता रही हूँ कि जुम्मे के रोज़ मैंने बाकायदा लाइव देखा है कि इंडिया में किस तरह बाकायदा लोग जुम्मे के दिन मसाजिद में जाके बाजुमात नमाज अदा करते हैं। देखिए, मेरे कॉन्सेप्ट भी पहले वही थे जो आपके हैं, ठीक है, लेकिन मैंने भी ये चीज़ आंखों से देखी है, तभी मेरे ख्याल और तासुरात इस बारे में बदले हैं। अगर देखा जाए एक कम्युनिटी के हिसाब से देख लें तो मुस्लिम कम्युनिटी इंतहाई दबी हुई कम्युनिटी है। बाकी वर्ल्ड की आप जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, आप देख लें कि वो सुपीरियर हैं। हम लोग गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह से, इसका कोई भी लगा लें आप, तो उसकी वजह से ये है कि पाकिस्तान की ना बाहर के मुल्क में इज़्ज़त है, ना पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त है। हम लोग अपने झगड़ों से फारग नहीं हैं, हमने दुनिया के मसले क्या हल करने हैं। तो जहाँ तक दुबई की बात है, ये तो अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, आलमी बरादरी है, OIC की हमारी बॉडी बनी हुई है मुस्लिम ममालिक की, वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि दुबई के पास पैसा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बेशक एटॉमिक पावर ज़रूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। चाहे लोगों का प्रोटेस्ट आए, चाहे हुकूमत का प्रोटेस्ट आए, रद्दी की टोकरी में जाती हैं बातें, इनको सीरियस कोई भी नहीं लेता। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत ख़त्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह क्या रहे, मैं समझी नहीं पाई, मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या मंदिर बनाना गलत है? क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये अभी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी, उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम, उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है, ठीक है। ये कॉल भी शायद आपने सुना हो कि किसी के झूठे खुदा को झूठा मत को, कहीं तुम्हारे सच्चे खुदा को कोई झूठा ना कह दे, शायद आपने ये बात सुनी हो। तो आपको पता है, अगर हम मजहबी आज़ादी की बात करें तो हर मुल्क के आइन में वहाँ पर मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं मजहबी आज़ादी दे रहा? क्यों बाबरी मस्जिद शहीद की उसने? क्यों मस्जिद, देखिए मेरी बात सुने, बाबरी मस्जिद के लिए दोबारा से जगह दी गई ना, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि सनातन धर्म से प्रभावित होकर आज दुबई के शेख भी भारतीय नृत्य पर नाच रहे हैं और आए दिन सऊदी के बड़े बड़े हॉल के अंदर भजन के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हिंदू लोगों के साथ साथ दुबई के शेख भी आकर वहां पर भगवान श्री राम के भजन गाते हैं और हिंदू लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे वो उसने सनातन धर्म को अपना लिया हो। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो जो पाकिस्तानी लोगों ने देखी तो उन लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन लोगों का मानना था कि एक मुसलमान होकर सऊदी के शेखों को इस प्रकार से हिंदू भजन नहीं गाने चाहिए और ना ही उसके धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। यहाँ तक कि दुबई में बना स्वामीनारायण भगवान का मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका भी ये लोग पाकिस्तानी विरोध करते हुए नजर आए। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान के अलावा जिस किसी भी देश में मुसलमान रहते हैं उसे भारत या फिर हिंदू धर्म से कोई तकलीफ नहीं होती,
एक पाकिस्तानी लोग ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म का ठेका लेकर घूमते रहते हैं और कहते रहते हैं कि इस्लाम धर्म ही सच्चा धर्म है। उसके अलावा जो भी धर्म है वो सब कुछ झूठ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।